हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम प्रीतिज मैथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को। क्या होता है नंबर सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को, ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरे मैथ का कॉन्सेप्ट है। यहीं से शुरुआत होती है मैथ्स की। तो फ्रेंड्स आज हम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले तो आते हैं नेचुरल नंबर, वूल नंबर, कंपोजिट नंबर। आज हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम वे नंबर होते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, मतलब जिसकी इकाई अंक 1 होती है। हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, हम कोई भी नंबर, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ तो इकाई चाहिए ना। जैसे हम फिज़िक्स में बात करें तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ तो किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए तो हम उसका कुछ ना कुछ इकाई अंक ज़रूर मानते हैं। तो फ्रेंड्स हम नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसमें हमारा इकाई अंक होता है, हमारे पास इकाई अंक होता है 1। अगर हम इस 1 को ऐड करते हैं स्वयं में, मतलब इस 1 को अगर हम 1 में ऐड कर दें तो हमारे पास बनेगा 2, और इसी 1 को हम 2 में ऐड कर दें तो हमारे पास होगा 3। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेचुरली जो हमारे पास नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होकर 9 तक जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये हमारे पास 9 तक जाएंगे, 6, 7, 9, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है, जो प्राकृतिक तौर पे हमारे से मतलब निकलते हैं कुछ भी काउंटिंग करने के लिए, हम सबसे पहले 1 से शुरुआत करेंगे। ये किसी भी तो 1 जो है हमारी जो काउंटिंग का हिस्सा होता है, तो नेचुरल नंबर हम 1 से शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर 9 तक होते हैं, और इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे वूल नंबर। तो वूल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या वूल नंबर, उन्हें हम बोलते हैं। अब तक तो हमारे पास नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक जाएंगे, 9 तक होते हैं। वूल नंबर में हमारे पास 0 भी ऐड हो जाता है। 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि अब इस 0 ने आकर ना ये जो नेचुरल नंबर की जो सीरीज़ है इसको पूरा कर दिया है। मतलब अगर हम अपने डेली लाइफ में या कुछ कभी भी, आपको पता ही है, हम कुछ भी नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर वो इससे बाहर नहीं जाता है। सपोज हम कोई भी नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितना भी छोटे से छोटा हो, वो इससे बाहर नहीं जाता है। तो वूल नंबर की में जो हमारे पास आते हैं वो 0 से लेकर 9 तक नंबर आते हैं। इस 0 ने आकर जो है सब कुछ पूरा कर दिया, तो दैट मीन्स इन्हें वूल नंबर बोला जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वे नंबर होते हैं, मतलब पूर्णांकों का मतलब अब तक तो हमने 0 से लेकर 9 तक नंबर को हमने समझा। पूर्णांक में हमारे पास वे नंबर भी आ जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर मैं सपोज़ मैं हूं, ठीक है, मैं अगर किसी से कुछ भी लेती हूं, सपोज़ माने मैंने किसी से एक रुपया लिया, सपोज़ ये किसी के पास 1 रुपया है, मैंने उससे 1 रुपया लिया, तो मेरे पास क्या हो गया +1, लेकिन जिसने मुझे दिया उसके पास क्या हो गया -1। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को समझने के लिए मेरे पास क्या है, +1 हो गया, उसके पास -1 हो गया। इन चीज़ों को समझने के लिए मैं तो डेबिट होगी, मैं तो क्रेडिट होगी, और जिसने मुझे दिया वो तो डेबिट हो गया। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को समझने के लिए भी हमारे पास नंबर्स को हम यूज़ करने लगे। तो फ्रेंड्स नंबर्स हमारे पास बनते हैं, जैसे अभी तो हमने सिर्फ 0, 1, 2, 3 ये 9 तक गए थे। तो इसके बाद 0 के पीछे भी लोगों ने जो है फ्रेंड्स एक नया क्या नाम माइनस में नंबर्स को शुरुआत कर दी है। समझने के लिए कोई भी चीज़ है तो फ्रेंड्स उनको समझने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो फ्रेंड्स -1 और -2 एक माइनस की दुनिया जैसे हम कह सकते हैं ना। तो माइनस जो नंबर जाएंगे हमारे पास 0 के बाद माइनस में जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो नंबर बनेंगे अब हम इन्हें पूर्णांक, अब ये जो बोलते हैं हमारे पास इंटीजर जो है ये पूरे हो चुके हैं, हर चीज़ हम जो है डिफाइन कर सकते हैं इन नंबर के थ्रू। तो फ्रेंड्स इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। प्राइम नंबर का मतलब जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके नहीं होने चाहिए, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर हो जो सिर्फ सपोज हम 5 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, इनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, ये अपने आप से ये 5 से कटेंगे, ये 1 से कटेंगे, 7 भी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। कोई भी नंबर ले लो, लेकिन कंडीशन इज़ कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हम प्राइम नंबर की सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं। प्राइम नंबर की सीरीज़ होगी हमारे पास, प्राइम नंबर की सीरीज़ बनेगी 2, 3, 5, 7,
11, 30। तो ये जो हमारे पास प्राइम नंबर की सीरीज़ है, हमारे पास अब जो क्वेश्चन होता है कि यार ये 2 लग रहा है कि ये तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर है। इससे पहले 1 हो सकता है, बोलते हैं बहुत सारे, कोई बार क्वेश्चन जो आता है 1 भी पूछा जाता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स 1, अब मैं बताऊँ 1 के, जैसे 1 है तो 1 के सिर्फ एक ही तो फैक्टर होगा 1, और 1 किससे कटेगा 1, तो बात तो एक ही रहेगी ना। तो फ्रेंड्स 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसके 2 नहीं है, कम से कम 2 होने चाहिए। तो 1 हमारे पास क्या हो गया, प्राइम नंबर नहीं है। 2 हमारे पास पहला सम अभाज्य संख्या है, तो 2 हमारे पास पहला प्राइम नंबर होगा। बाकी जो प्राइम नंबर की सीरीज़ है 3, इसमें सिर्फ बाकी के जो सारे नंबर होंगे वो सब हमारे पास विषम होंगे। 2 ही हमारे पास जो है पहला सम जो है अभाज्य संख्या होगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि 2 जो है 1 से भी करता है और 2 से भी करता है, तो फ्रेंड्स जो प्राइम नंबर की सीरीज़ स्टार्ट होगी वो 2 से शुरू होगी। 2 के बाद जो है उसके बाद जितने भी आएंगे वो सब विषम नंबर होंगे। तो फ्रेंड्स ये सब थे प्राइम नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने प्राइम नंबर की बात करी है। प्राइम नंबर सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब कि वे जो काटी जा सकती हैं, ठीक है, किसी और नंबर से भी, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर में हमारे पास क्या होगा, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, ये सब जो है कंपोजिट नंबर की सीरीज़ में आएंगे। तो क्योंकि ये इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बस अब हम भाज्य संख्या जो कंपोजिट नंबर है इनको सिर्फ इतना ही समझते हैं। तो इनकी जो सीरीज़ बनती है वो ये है। पहला कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, और 9 है, 10 है, तो फ्रेंड्स 14 है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो पहला जो कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा। 4 क्योंकि पहला जो 1 है वो तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 और 3 तो हमारे पास प्राइम नंबर की सीरीज़ में चले गए हैं। तो पहला जो कंपोजिट नंबर होगा वो हमारे पास 4 होगा। तो 4 हमारे पास क्या है, पहला कंपोजिट नंबर है। और इसके बाद मतलब ये जो है कट सकते हैं अपने आप से और किसी और दूसरे नंबर से भी। तो इन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, उन्हें बोलते हैं हम रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मतलब p/q की फॉर्म में हम इन्हें लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो q है ये बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए, इसकी पहली कंडीशन तो यही है, ठीक है फ्रेंड्स। हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में हम बस ये होना चाहिए वो बटे में हम लिख सकें कोई भी नंबर, ठीक है। जैसे कि अब हम 1/3 लिखते हैं, 2/7, 3/7, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस वो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर भले ही 0 हो सकता हो, जैसे कि ऊपर भले ही 0 हो सकता हो, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब हम मैं आपको बता दूं रैशनल नंबर में सिर्फ इतना है। इन्हें हम एक परिभाषा से और भी जान सकते हैं, जैसे कि इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, अब जैसे सपोज मैंने इसे 1/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा, 0.3, 0.3, 0.3। मतलब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये ख़त्म हो नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है। तो इन्हें हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रैशनल नंबर को हम इस तरह से जानते हैं। कोई भी, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था। अब सवाल ये भी करते हैं कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। हाँ जी, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम कोई भी नंबर कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। जैसे 3 है, अगर हम इसके नीचे 1 मान ले रहेगा तो ये 3 ही है, तो ये नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, सारे इर्रेशनल नंबर, मतलब कि जो हमारे पास रैशनल नहीं है। पहली बात तो यही है कि जो रैशनल नहीं है वही इर्रेशनल होता है। अब इन्हें हम लिखेंगे कैसे, इन्हें हम ये भी बोलते हैं, उसमें तो हमने बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो फ्रेंड्स इन्हें लिखते कैसे हैं, अब मैं बताती हूँ। इन्हें सबसे पहला एग्जाम्पल तो इसमें यही होता है, इसे हम पाई जो है इसका सबसे पहला एग्जाम्पल होता है इर्रेशनल नंबर का, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 जो है मानते हैं। क्योंकि जो हम लिखते हैं ये 3.14, ये एक्चुअल हम इतना लिखते हैं, जो कि पूरी अगर मैं बात करूँ तो 1, 5, 9, 2, 6 मतलब वट मेरे खुद भी याद नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यू आती है। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू होती है कि मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, कुछ भी इन्हीं के सिर्फ रूट की फॉर्म में लिखे जाते हैं। रूट की फॉर्म में जैसे हम √3 लिख दें, √5 लिख दें, √5 और √6 भी होता है, √7। मतलब हम ये क्या इन्हें मानते हैं, इन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इन्हें सिर्फ हम रूट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब
ये टर्मिनेट नहीं होते हैं और ये ना ही तो रिपीट करते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में बस सिर्फ इतना ही। हम बात करते हैं रियल नंबर की, वास्तविक संख्या। रियल नंबर उन्हें बोलते हैं, इसमें हमारे पास रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सारे, मतलब जितने भी सारे नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर माने जाते हैं, वो सब रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। अब ये जितने भी सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सब हमारी रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर रैशनल नहीं हैं, क्योंकि रियल नंबर के सेट में तो इर्रेशनल भी है ना, इर्रेशनल भी हैं। तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, वो रैशनल है, और रैशनल हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो फ्रेंड्स रियल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में अब हम इतना ही बात करते हैं, क्योंकि रियल नंबर और रैशनल नंबर सब हमारे पास क्या है, रियल। तो फ्रेंड्स रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल सभी नंबर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।